नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे टूल किट केस में हुआ कौन सा बड़ा खुलासा, किसान आंदोलन पर कांग्रेस कैसे हुई फुली एक्सपोज और बंगाल में आज क्यों मचने वाला है सियासी घमासान। टूल किट केस में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने दावा किया दिशा रवि के साथ साथ निकिता जैकब और शांतनु ने माहौल बिगाड़ने के लिए टूल किट बनाई। और इस बीच दिशा रवि की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। किसान आंदोलन के नाम पर एंटी इंडिया कैंपेन की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हो गया है। टूल किट मामले में दिशा रवि के बाद कई और किरदार सामने आए हैं। उधर पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी ने एक ट्वीट करके दिशा रवि का समर्थन किया। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा, मोदी और आरएसएस भारत में अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने में यकीन रखते हैं, जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। उन्होंने नैरेटिव बनाने के लिए क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हस्तियों का इस्तेमाल किया, जो काफी शर्मनाक था। लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूल किट के मामले में दिशा रवि को भी गिरफ्तार कर लिया है। किसान आंदोलन के बहाने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी संगठन हिंसा की साजिश रच रहे हैं ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर काम 6 दिसंबर को ही शुरू हो गया था और 11 जनवरी को जूम पर फाइनल मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक समेत करीब 70 लोग शामिल हुए। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और साजिश में शामिल लोगों को उसमें जोड़ा। शांतनु मुलुक से टूल किट का ड्राफ्ट लेकर दिशा ने उसे एडिट किया। दिशा ने ही ग्रेटा थुनबर्ग से टेलीग्राम पर संपर्क किया। दिशा ने टूल किट बनाने वाला डॉक्यूमेंट ग्रेटा को भेजा, जिसके बाद ग्रेटा थुनबर्ग ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ट्वीट किया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। अब तक की जांच से पता चला है कि साजिश के पीछे पाकिस्तानी और खालिस्तानी दोनों हैं। जांच में खालिस्तानी समर्थक पीटर फ्रेडरिक का भी नाम सामने आया है। पीटर फ्रेडरिक मलेशिया में रहता है। 2005 से ही पीटर खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। करीब 15 साल से पीटर आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की जिम्मेदारी पीटर को दी गई थी। टूल किट में पीटर फ्रेडरिक का नाम रिसोर्स पर्सन के तौर पर डाला गया था। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ, और बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। टूल किट केस में सबसे अहम कड़ी है खालिस्तानी समर्थक अहमद धालीवाल और उसका पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि टूल किट धालीवाल के संगठन ने ही तैयार की थी। टूल किट केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को अब निकिता जैकब और शांतनु की तलाश है। दोनों फिलहाल फरार हैं, लेकिन दोनों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा की टूल किट बनाने और उसे फैलाने में निकिता और शांतनु का अहम रोल रहा है। मुंबई में रहने वाली निकिता हाईकोर्ट की वकील हैं और खुद को एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट बताती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो निकिता जैकब ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए। सबसे पहले निकिता ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन पुलिस के पास निकिता के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। 5 दिन पहले स्पेशल सेल ने निकिता के घर की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान निकिता जैकब के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की गई। स्पेशल सेल की जांच के अगले ही दिन निकिता घर से फरार हो गई। सर्च में ये भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है। पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी अहमद धालीवाल ने अपने दोस्त के जरिए निकिता जैकब से कांटेक्ट किया। इसी के बाद टूल किट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु मुलुक ने मिलकर टूल किट बनाया और फिर इसे शेयर किया। निकिता ने इस टूल किट को एडिट भी किया था। ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। टूल किट केस में दिशा, निकिता के बाद तीसरा बड़ा नाम है शांतनु मुलुक का।
पुलिस को जानकारी मिली है कि निकिता और शांतनु दोनों XR नाम के NGO से भी जुड़े हुए थे। पुलिस का दावा है कि शांतनु मुल्क के ही ईमेल से टूल किट शेयर किया गया है। farmersact@gmail.com नाम के डोमेन का एडमिन है। इसी जीमेल अकाउंट से टूल किट का डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाया गया था। शांतनु के खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारे एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। लाल किले में धार्मिक झंडा फहराने के सबसे बड़े विलेन दीप सिंह सिद्धू की जमानत पर आज फैसला होना है। तो वहीं किसान आंदोलन के सियासी इस्तेमाल पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। किसान आंदोलन के नाम पर हो रही सियासत के ये दो बड़े मोहरे हैं। आज दीप सिंह सिद्धू की जमानत पर फैसला होना है। वो पिछले 7 दिनों से दिल्ली पुलिस के शिकंजे में था। आज तय होगा कि वो बेल पर बाहर आएगा या फिर पुलिस हिरासत में ही रहेगा या फिर 30,000 कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेजेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कोर्ट में दीप सिद्धू के बेल और न्यायिक हिरासत का विरोध करेगी। इसकी वजह यह भी है कि लाल किला हिंसा के बाकी मोस्ट वांटेड अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लखा सिधाणा, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की तलाश है। इन तीनों मोस्ट वांटेड पर भी 1-1 लाख का इनाम रखा गया है। और आज बसंत पंचमी है और आज सरस्वती पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान होने वाला है। बीजेपी की हिंदुत्व की कार्ड ढूंढने के लिए टीएमसी ने आज सरस्वती पूजा पर जोरदार तैयारियां की हैं। जय श्री राम के नारे पर जहां बीजेपी टीएमसी को घेरती आई है, वहीं अब दिलीप घोष के विवादित बयान के बाद ममता बनर्जी बीजेपी को दुर्गा सरस्वती के नाम पर घेरने लगी है और इसीलिए टीएमसी इसका जवाब बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा करवा कर दे रही है। कोलकाता हो या फिर हुगली, टीएमसी ने करीब करीब हर शहर में बड़े पूजा पंडाल बनाए हैं। पंडालों में सरस्वती की बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। टीएमसी अकेले हुगली जिले में ही 18 विधानसभा क्षेत्रों में 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। इन सभी जगहों पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं को दी गई है। हुगली में खुद तृणमूल कांग्रेस की सांसद अपरूपा पोद्दार ने सरस्वती पूजा का पंडाल तैयार करवाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस हुगली से एक बड़ी सरस्वती पूजा करने जा रही है और हम इस वक्त हुगली के रेसापाड़ा में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह आप देखिए टीएमसी के झंडे लगे हैं और सामने सरस्वती माँ की पूजा होगी, जहां पर यहाँ की सांसद अपरूपा पोद्दार यहाँ पर आई हैं। सरस्वती पूजा पर बंगाल के पंडालों में सियासी रंग साफ दिख रहा है। बंगाल में पहले दुर्गा पूजा पर सियासत हुई और अब सरस्वती पूजा पर सियासत हो रही है। ये लोग माँ दुर्गा को अपमान करते हैं, तो जो लोग हमारे बंगाल की कृष्टि संस्कृति से इन लोगों का कोई लेन देन नहीं है, ये लोग क्या जानेंगे कि बंगाल के हर कोने में, हर क्लब में, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में सरस्वती पूजा होते। सरस्वती पूजा पर तृणमूल कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने तंज कसा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने एक जमाने में कई स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद करवा दी थी। पश्चिम बंगाल में पूजा करना आफत है। आप बोलेंगे मैं भी वही था, लेकिन उस दल में बाकी सब लैंप पोस्ट हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसा पहले नहीं था। उलबरिया में सरस्वती पूजा करने के लिए छात्रों को सड़क बंद करके बैठना पड़ता है। मुर्शिदाबाद में कई स्कूलों के नाम बता सकता हूं जहां सरस्वती पूजा ममता सरकार ने बंद की है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग सो लेक इलाके से चीनी सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला तेजी से जारी है और चीन ने अपने बंकर और टेंट तोड़ दिए हैं और भारी हथियारों को भी हटा लिया है। पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ किनारों से 10 फरवरी से शुरू हुई पीछे हटने की प्रक्रिया अब चरम पर पहुंच गई है। जिस फिंगर 5 पर चीन अपना अधिकार जमा रहा था, जिस फिंगर 5 की वजह से दोनों देशों के कमांडरों के बीच बातचीत लंबी खिंचती चली गई, अब वही फिंगर 5 चाइनीज सोल्जर फ्री एरिया बनने जा रही है। पैंगोंग सो लेक के भारतीय इलाके में चीन की तैयारी कैसी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि चीन ने वहां हेलीपैड बना लिया था। अब जब चीन हार मान चुका है, तब फिंगर 5 से सबसे पहले डिसएंगेज हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक लाल सेना ने फिंगर 5 से अपने बंकर्स और टेंट्स को हटा लिया है।
फिंगर 5 से चाइनीज सेना ने अपने हेलीपैड भी हटा लिए हैं। साथ ही फिंगर 6, 7 और 8 पर चीनी सेना की बनाई गई सड़कों को भी तोड़ा जा रहा है। चीन ICV, ATGM, रेडार, भारी आर्टिलरी और वेपन सिस्टम को भी अपने अधिकार वाले सिरिजाप इलाके तक ले गया है। MS धोनी और केसरी जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले संदीप ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया और एक सुसाइड नोट भी लिखा। एक्टर संदीप नाहर ने सोमवार को मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने घर में खुदकुशी कर ली। संदीप का शव उनके घर में ही पंखे से लटका मिला। सुसाइड से पहले संदीप ने फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बात की। 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी, तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। तो ये सुन के मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। और अगली खबर आप बिहार से है। बिहार के दानापुर में पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है और चुनाव के दौरान 2 उम्मीदवारों के समर्थक भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामा, मारपीट और लाठीचार्ज की तस्वीरें बिहार के दानापुर की हैं। पैक्स इलेक्शन की वोटिंग के दौरान 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई शुरू कर दी। मतदान स्थल पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात थी। मामला बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई। हंगामा और मारपीट करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हंगामे की वजह से दियारा के बूथ नंबर 5 पर वोटिंग नहीं हो सकी। बिहार के छपरा में शराब माफिया ने तस्करी का ऐसा तरीका निकाला है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने शराब ले जाने वाली गाड़ी तो पकड़ ली, लेकिन गाड़ी में शराब कहां छिपाई गई है, ये पता लगाने में पसीने छूट गए। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब माफिया ने हर चीज का तोड़ निकाल लिया है। जान के हमको पाइप दिया कि लगा पूरा टैंकर में पानी है, अब पूरा में माल है। हमको भी यही कंफर्म लग रहा है। ई पार्ट से ई पार्ट में पानी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक माल होगा। वेल्डिंग हॉल है एकदम पक्का, इसी के बीच में वेल्डिंग और नया हॉल है एकदम, इसी में माल है एकदम बीच में, एकदम कंफर्म माल है। छपरा में शराब से भरा ये टैंकर पकड़ा गया, तो इसके अंदर शराब कहाँ रखी है ये ढूंढने में एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पसीने छूट गए। सूचना मिलने पर छापेमारी की गई, लेकिन शराब की जगह टैंकर में पानी दिख रहा था। टैंकर के पिछले हिस्से में लगे नल को खोला गया तो पानी गिरने लगा। टैंकर के ऊपर जाकर ढक्कन खोला तो भी पानी ही दिखा, लेकिन जब अच्छी तरह से छानबीन की गई तो पता चला कि टैंकर के पीछे और आगे के हिस्से को घेरकर पानी रख दिया गया था, ताकि पुलिस ऊपर से चेक भी करे तो उसे पानी दिखे। यदि इसमें तहखाना होगा तो पुलिस वालों ने इसके अंदर एक रॉड डाला। यदि तहखाना होगा तो रॉड पूरा नहीं जाता, लेकिन जब इस रॉड को डाला गया तो वो पूरा चला गया। ऐसे में फिर समझ में नहीं आया कि आखिर तहखाना है तो कहाँ है। पानी दिख रहा है, पानी जैसा दिख रहा है, और इसके अंदर भी जब रॉड डाला गया तो ये पूरा चला गया। इस हकीकत का खुलासा तब हुआ जब इस गाड़ी के नीचे के हिस्से में एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक रास्ता बना हुआ है जिसे वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया था। लेकिन टैंकर के अंदर ही एक तहखाना बना दिया गया, जिसमें 110 कार्टन में करीब 3500 बोतल शराब रखी गई थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीएसपी नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीएसपी नेता कलामुद्दीन का आपराधिक इतिहास था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। आजमगढ़ में बीएसपी नेता की हत्या से हड़कंप मचा है। देर शाम 4 बदमाशों ने बीएसपी नेता कलामुद्दीन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। कलामुद्दीन के पेट में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अपने घर जा रहे थे। उनकी गांव के बाहर कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी। उन्हें तत्काल वाराणसी ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कलामुद्दीन की हत्या क्यों हुई इसका साफ तौर पर खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए वसंत पंचमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों से क्या कहा।